हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 बायोलॉजी का पार्ट 5 लेकर हाजिर हैं यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो लास्ट में आपको जीवों के वर्गीकरण के बारे में जो बताया कि 7 प्रकार के वर्गीकरण के रूप में उनका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि 7 रूप में उनका नाम रखा जाता है कि कौन कौन से वंश, जाति, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत, इनके रूप में उसको वर्गीकृत करा जाता है, जीवों को वर्गीकृत करा जाता है इनके आधार पर। तो कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण करा जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से। तो मानव का जो जैव वैज्ञानिक नाम है वो देखो होमोसेपियन है ना, क्या है? होमोसेपियन। और इसके कुल का नाम क्या है? होमोनिडी। क्या है? होमोनिडी। गण कौन सा है इसका? प्राइमेट। कौन सा है? प्राइमेट। और संघ है कोर्डेटा। कौन सा है? कोर्डेटा, है ना, कोर्डेटा। जगत एनिमिलिया, यानी कि जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। कौन से जगत में आते हैं? एनिमिलिया में आते हैं। इसी प्रकार से घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका जैव वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। और वंश हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, हो जाएगा जाति। जैसा कि आप अगर पहले शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि वंश और जाति के आधार पर ही नाम रखा जाता है जीवों का जैव वैज्ञानिक। अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप आसानी से उनको देख सकते हैं तथा अपनी क्लास 11 की बायोलॉजी को काफी स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर हम घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका के कुल की बात करें कि कौन से कुल के अंतर्गत आती है, यानी कि म्यूसिडी कुल के अंतर्गत आती है। और इसके गण की बात करें तो इसका गण हो जाएगा हमारा यहाँ पर डिप्टेरा। कौन से गण में आती है ये? डिप्टेरा। और इसके वर्ग की बात करें तो इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आती है। और संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ आ जाएगा इसमें। और जगत एनिमिलिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यानी कि जंतु जगत एनिमिलिया। अगर हम आम की जैव वैज्ञानिक की बात करें, आम जो है रसीला आम आप खाते होंगे गर्मी के मौसम में, उसका जैव वैज्ञानिक है मेंजिफेरा इंडिका। क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। तो इसका कुल हो जाएगा एनाकर डीएसी। नाम आप 1-2 बार बोलिए, आपकी जुबान पर आ जाएगा। तथा साथ में इसको दोहराते रहिए घर पर ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसका कुल क्या है? एनाकर डीएसी। और गण आ जाएगा सिपेंडल्स। हाँ, तो आम का जो कि जैव वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, कुल आ जाएगा एनाकर डीएसी। और इसी प्रकार से इसके गण की बात करें हम तो सिपेंडल्स। कौन सा आ जाएगा गण इसका? सिपेंडल्स। अगर वर्ग की बात करें तो डाइकोटिलिडनी, ये क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा। नाम काफी अच्छे हैं और काफी सरल है, आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं यहाँ पर। अगर संघ की बात करें तो संघ एंजॉय स्पर्मी, यानी कि इंजॉय स्पर्मी, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इंजॉय स्पर्मी यानी कि कोई भी ट्रिक लगाकर आप इनको याद रख सकते हैं। तो आम का आपने जैव वैज्ञानिक नाम देखा। अगर इसका लास्ट जगत की बात करें तो ये पादप जगत से है, यानी कि प्लांटी जगत से। कौन से? प्लांटी किंगडम से। अगर गेहूं की बात करें, गेहूं का जैव वैज्ञानिक आप देखिए चार्ट में, ट्रिटिकम टिट्रिकम स्टिवम। क्या है? ट्रिटियम एस्टिकम, है ना। और कुल आ जाएगा पोएसी। कुल कौन सा आ जाएगा इसका? पोएसी। अगर हम गण की बात करें तो पोएलम। इसके गण की बात करें तो पोएलस। अगर वंश की बात करें तो मोनोकोटिलिडनी। अगर संघ की बात करें तो इसका भी संघ वही रहेगा, एंजियोस्पर्मी। तो आप एंजियोस्पर्मी है तो ये आ जाएगा प्लांटी जगत, यानी पादप वर्ग से आ जाएगा। तो ये चार्ट आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने नोट नहीं करा है तो कोई बात नहीं, यही चार्ट ऐसा का ऐसा हम पीडीएफ में डाल देंगे ताकि आप वहां से आसानी से आप अपनी स्टडी कर सके। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, इंटेलिजेंट स्टडी को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। अब आगे कुछ और टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं।
जीवों के अध्ययन के लिए साधन। अब जीवों का अध्ययन भी करना जरूरी है कि कौन से वर्ग में उनको रखे, किस प्रकार से रखा जाए, तो उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, इसके आधार पर हम कुछ टॉपिक है महत्वपूर्ण वो पढ़ेंगे। अगर संग्रहालय की बात करें हम, संग्रहालय नंबर 1, संग्रहालय जीवों को मृत करके सुखा कर रखा जाता है। इसमें क्या करा जाता है, जीवों को मृत कर दिया जाता है, उनको सुखा कर रखा जाता है। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राणियों के नमूने होते हैं या पौधों के नमूने होते हैं। आपने अपनी प्रयोगशाला में देखा होगा, स्कूल में प्रयोगशाला में देखना, आप अपनी बोतल रखी होगी, केमिकल में रखे जाते हैं मृत जीवों को वहां पर, है ना। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्रित करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। बड़े प्राणियों जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। संग्रहालय प्रायः शैक्षिक स्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। तो ये संग्रहालय में, और वहां पर उनका फिर इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अगर प्रमुख संग्रहालय की बात करें, जो कि महत्वपूर्ण संग्रहालय कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो उनके नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं या आपको पूछ भी सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये कहाँ पर स्थित है, लंदन में। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ये लंदन में स्थित। दूसरा वाला आ जाएगा फॉरेस्ट म्यूजियम, ये है अंडोमान निकोबार में। कहाँ पर है, फॉरेस्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, अंडोमान निकोबार में। नेचुरल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये मुंबई में स्थित है। स्क्रीन पर देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, ये कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में, है ना। और महाराजा स्वाभिमान कहाँ पर स्थित है, महाराणा स्वाभिमान म्यूजियम जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। तो ये कुछ प्रमुख संग्रहालय थे जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसा कि मैंने बताया, आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, 1-2 नंबर प्रश्न में आ सकते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट है जीवों के अध्ययन के लिए यहाँ पर साधन के, दूसरा पॉइंट है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, यानी कि जू, है ना, जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आप देखते होंगे बहुत सारे शेर चीता घूमने जाते होंगे, तब चिड़ियाघर में देखते होंगे। इन उपवनों में प्रायः वन्य आवासीय जीवित प्राणी लाए जाते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके आवासीय प्रकृति के आधार पर रखने का प्रयत्न किया जाता है। अब चिड़ियाघर में क्या होता है, उनको रखा जाता है उनकी आवासीय प्रकृति के आधार पर, ताकि वहां पर रह सके और उनका अध्ययन कर सके, वहां पर मनुष्य उनका अध्ययन कर सके। आप देखते होंगे चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग होते होंगे जहां पर उनका वो अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें अगले वाले की, हमारा यहाँ पर प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर खत्म हो गया। अब तीसरा आ जाएगा कुंजी अथवा चाबी, यानी कि कुंजी अथवा चाबी। अब यहाँ पर समानता और असमानता के आधार पर जीवों को रखा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे, मैं बता देता हूं। अगर कोई जिसकी स्किन ड्राई है, क्या है, ड्राई है, यानी कुछ काली वगैरह है उनके शरीर पर, कुछ ड्राई तरह की, मतलब ड्राई है उनकी स्किन, तो उनको किस आधार पर रखा जाएगा, यहाँ पर सेल मेंड्रेन, यानी कि नहीं और हाँ। अगर उनके हेयर है, हाँ, इस प्रकार से लिस गोल्ड और टाइगर, इस प्रकार से हाँ नहीं के आधार पर रखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, कुंजी अथवा चाबी क्या है, असमानता और समानता के आधार पर जीवों को यहाँ पर चुना जाता है। यह अन्य साधारण सामग्री है जिसका प्रयोग समानता तथा असमानता के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग के संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ग को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जाता है यहाँ पर। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, यानी कि जो अगला साधन है हमारा नियम पुस्तिका। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर पूरी जानकारी हो, सूची पत्र, कैटलॉग
तथा अन्य साधन है। इसके अतिरिक्त ये सभी पहचान में भी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर अगर जीव की खोज हो जाती है तो नियम पुस्तिका लिखी जाती है एक, उसके बारे में विस्तृत जानकारी क्या कराई जाती है, लिखाई जाती है ना। विस्तृत जानकारी लिखने के बाद में उस जीव को यहाँ पर कौन से संघ में रखा गया है पूरा डिटेल उसके अंदर होता है। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, अगले साधन की, जिसको बोलेंगे फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र की पौधों तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है। क्या देता है? पौधे तथा उनके वास विषयों के बारे में जानकारी देता है। कौन? फ्लोरा। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जाति की विशेष सूची होती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जातियों को पहचानने में सहायता मिलती है। अब जिस जीव की खोज हो चुकी है अब वह नियम पुस्तिका में लिखा जाता है और उसकी पहचानने के लिए फ्लोरा का उपयोग करा जाता है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र की पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है, उनके वास स्थान के बारे में जानकारी देता है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जाति की विशेष सूची होती है, और उस जाति की सूची होती है ना, कौन सी जाति का वो पौधा है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जातियों को पहचानने में सहायता मिलती है तथा इसी प्रकार से नियम पुस्तिका से उनको पहचानने में हमें सहायता मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लगभग हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर एक जीव जगत ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर कोई टॉपिक और बाकी रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए तथा मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया तथा कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे तथा उनके पीडीएफ हम कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, उनका लिंक और आपको पूरा चैनल बताएंगे डिटेल में, ताकि आप वहाँ पर जाकर आसानी से अपने नोट्स डाउनलोड करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी के वीडियो पार्ट 1, 2, 2 सबके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ पर जाकर आप उनके वो वीडियो भी देख सकते हैं तथा अपना अध्याय एक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं।